सम्मानित किया है शहीद परिवारों को और सैनिकों को, तो क्या कहना चाहिए? ये आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, या जो आज भी हम जो है ना अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, ये सब फौज की, आर्मी फौज की वजह से। और आज का दिन शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर वो चिंगारी इस देश में लगाई थी, जिनकी बदौलत हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली, हमारा देश आज़ाद था। और उस आज़ाद भारत की रक्षा करने के लिए हमारी फौजों ने दिन रात प्रहरी बनकर इस देश को बचाने का काम करते हैं, इस देश को आगे ले जाने का काम उनकी बदौलत होता है। और उस फौज के अंदर हरियाणा प्रदेश का भागीदारी हुआ 10% से ज़्यादा। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है। और उस सम्मान को अगर हम उन फौजी परिवारों को, उन वीर नारियों को, उन शहीदों के परिवारों को अगर इस शहीदी दिवस पर अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो ये लानत है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर कोई विकल्प और रास्ता नहीं हो सकता कि हम शहीदी दिवस पर उनको याद करके उनके परिवारों को उनको साथ खड़े हो गए। आज उनके वीर सपूतों की वजह से हम आज़ादी की सांस लें। उसी संदर्भ में और उसी के उसमें मैं ये, आप तो जानते हैं कि मेरा बीच में कोविड की वजह से, उसकी वजह से नहीं बना पाए थे। हम पहले से इस रक्षक सम्मान समारोह को मनाते आए हैं। आज ही उसी संदर्भ में उन वीर सपूतों को, इस भारत माता के और वीर उन सैनिकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे रक्षा की, हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर, उनको सच्ची श्रद्धांजलि और उनको देने के लिए आज हमने एक कार्यक्रम मनाया है। और उसी संदर्भ में आज ही आपने देखा कई हज़ार की संख्या में शहीदों के परिवार आज यहाँ इकट्ठे हुए, हम सब ने मिलकर उन शहीदों को याद करें। सर, अक्सर देखा जाता है कि जातिवाद या पार्टीवाद या क्षेत्रवाद पर जो है रैलियां की जाती हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि शहीद जवानों के ऊपर एक रैली जैसा जो है माहौल यहाँ देखने को मिला। प्रेरणा स्रोत इसके पीछे आपके लिए क्या रहा? देखिए, मैं खुद फौजी का बेटा हूँ और उस दर्द को और उस भावना को समझता हूँ अच्छे से। इसलिए मैंने जो है ना ये कार्यक्रम, आज ये मेरा तीसरा कार्यक्रम था, बीच में 2 साल नहीं कर पाए थे। हम जो है ना सच्चे दिल से और आत्मा से एक उत्साह की तरह हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं, उनको शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन करते हैं, उन शहीद परिवारों को सम्मान करते हैं। उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम है और इसको निरंतर हर साल हम इसी प्रकार से करते हैं। सर, आपने एक शिकायत दी है कि किसी महिला ने आपको ब्लैकमेल किया है, क्या है मामला पूरा? मैं एक फौजी का बेटा हूँ और इतना दृढ़ और साफ सुथरा हूँ कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना मैं डरता हूँ। उस बात को मीडिया ने एक दूसरे रूप में दे दिया। अगर आप उस मेरी चिट्ठी को पढ़ेंगे, उस चिट्ठी में मैंने इस हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता करते हुए डीजीपी को चिट्ठी लिखी। मैंने अपनी कंप्लेंट नहीं लिखी थी, मैंने अपना डर व्यक्त नहीं किया था। मैंने उस चिट्ठी के अंदर बड़ा क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि ऐसे ब्लैकमेलर, जिसकी मुझे भी ये कॉल मिली इस नंबर से, और उसमें इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, एक कांग्रेस के एमएलए, बीजेपी के एमएलए का भी नाम और नंबर उसमें होता है। ऐसे दुष्ट गिरोह को, जो कल को किसी कॉमन मैन को ब्लैकमेल ना करे, इस प्रकार से ये कॉल करके, ये साइबर क्राइम का बहुत बड़ा खेल है। उससे बचने के लिए डीजीपी को बड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है ना इस प्रदेश के लोगों की चिंता करते हुए और उनको एक संदेश, भाई इसका प्रचार करो कि कोई भी इस प्रकार की जो अनवांटेड जो है ना वीडियो कॉल आती है उसको ना करे, उसको ऐसे नंबर को ब्लॉक करे और ऐसे जालसाजों के जाल में ना फंसे और उनके खिलाफ हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करके उस गिरोह को पकड़कर भांडा फोड़े। सर, आपके साथ ये घटना कब हुई? मैंने उसमें लिखा नहीं, परसों रात की बात, परसों रात को हुई। 2-3 दिन से कॉल आ रही थी तो मुझे कॉल आया, तो उसी टाइम रात को ही मैंने आलोक मित्तल सीआईडी चीफ उनसे बात की। डीजीपी का नंबर बंद था और बात करने के बाद कल सुबह
मैंने जो है ना अपनी रिटर्न में डीजीपी को ये इससे अवगत करा कि ऐसा ऐसा खेल है, इस प्रदेश के लोगों को इस प्रकार के उसमें चुगल से बचाने, इस प्रकार ब्लैकमेल ना हो कोई, उससे बचाने के लिए वो लेटर मैंने लिखा। कुंडू साहब, क्या ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है आपके खिलाफ? देखिए, आज जिस प्रकार से राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन मैं आप सब मीडिया के साथियों के सामने मैं उन षड्यंत्रकारी अगर ऐसा है तो उनको बताना चाहता हूँ कि बलराज कुंडू के ऊपर किसी प्रकार का दाग लगाना इस जन्म में तो संभव नहीं है, वो इस बात को भूल जाएं। आपके पीए को भी कोई कॉल आई इसी तरह की? उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद मेरे मेरे पीए को भी उसी नंबर से इसी प्रकार की कॉल आ रही है, जिसका आज मैंने बोला है आज उनको भी वो अपना कंप्लेंट वहाँ पे पंचकुला में दे तो उस बात से लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी, जब मेरे पीए का नंबर भी उनके पास है, मेरा नंबर है, तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई राजनीतिक खेल मुझे बदनाम करने के लिए भी किया जाए। कोई पैसे की डिमांड भी की गई है क्या कोई? नहीं, मेरे से नहीं की गई, मैंने उससे पहले ही उस चीज़ को, उसको नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसकी बातें जो लैंग्वेज थी वो इसी प्रकार की थी। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, बलराज कुंडू को ब्लैकमेल करने की हिम्मत किसी में नहीं हो सकती है, और ये पहले ही मुझे ब्लैकमेल कहो, डराने की, धमकाने की, लोभ लालच की, उसको भी ब्लैकमेलिंग कहेंगे। इस सरकार ने भी बहुत कर ली, लेकिन बलराज कुंडू इस टाइप के उसमें आने वाला अलग प्रकृति का जो आवाज प्रवृत्ति इसकी महिला की आवाज। कुंडू साहब, एक आपके महल में एक व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला है, आपने विधानसभा में उठा रहे थे, क्या? मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की उस बारे में, और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम ये कानून जो लेके आए हैं उसका भी हम सख्ती से और उसके ऊपर कार्रवाई संज्ञान लेंगे। मैं अभी उस परिवार से मिलने भी जाऊँगा, उस परिवार से मिलने जाऊँगा मैं, और निश्चित रूप से इस प्रकार की किसी घटना को हम मेरे महल के लोगों के साथ में पूरी शिद्दत और ताकत के साथ खड़ा हूँ। ऐसे गिरोह को यहाँ हम अपने लोगों को परेशान दिए। एक सीसीटीवी महल में लगाने की एक योजना आई थी राज्यसभा सांसद की तरफ से, इसका क्या हुआ? ये सरकार जो है ना, ये खाली बातें, झूठे दिखावे और बातें करती है, धरातल पे कुछ नहीं है, तो पूरा प्रदेश जान चुका है। उसी के संदर्भ में वो सीसीटीवी लगाने का जो वो सिर्फ मात्र अखबार में छपने की घटना थी, उसको दिखाने के लिए इस लोगों की, इस प्रदेश के लोगों की सेफ्टी, सुरक्षा और उसकी चिंता वाली ये सरकार नहीं है। इसी की वजह से आज पूरे प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित और परेशान है और इंतज़ार कर रहा है ये चुनाव आने का। और ये प्रदेश की जनता अपनी वोट की चोट पर इस निकम्मी और तानाशाह सरकार को, लुटेरी सरकार को इस प्रदेश से बेरोजगार करने का काम। क्या इसे पुलिस का फेलियर कहेंगे कि एक व्यापारी से पहले भी फिरौती मांगी गई थी, उसका नतीजा जीरो रहा? इसमें यहाँ के जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी महम के अंदर बैठे हैं, उनका काम यहाँ के लोकल स्थानीय जो नेताओं की चाटुकारी करने के अलावा उनके अनेकों ऐसे मामले यहाँ पहले भी उजागर हो चुके हैं जिसमें वो पूरी तरह नाकाम और फेल हो चुके हैं। उनका काम करने का तरीका ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए उनके बॉर्डर पर उनके परिवार के जो है ना पोस्टिंग है, बाद में यहाँ से नज़दीक पड़ता है, हफ्ते में 2-2 दिन वहाँ भागे रहते हैं, यहाँ वो अधिकारी रहते ही नहीं। इसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो माहौल जंगल राज बनता जा रहा है। लेकिन इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल माननीय अनिल विज जी थे नहीं, मैं अभी उनको जो है ना अगले हफ्ते में अनिल विज से जाके परसों मिलके उनको पत्र दूंगा, इस यहाँ की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके और ऐसे निकम्मे अधिकारियों को यहाँ से बदल कर अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी लगाने की मैं डिमांड करूँ। सब नई पार्टी की घोषणा की बात है, कब तक कर पाएंगे नई पार्टी की घोषणा? करेंगे, जल्दी करेंगे नरवाल साहब, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस प्रदेश को बचाना, इस प्रदेश के हालात को, इस प्रदेश के युवा को उसका हक देकर नौकरी देनी है, इस प्रदेश के किसान को खुशहाल करना है, इस प्रदेश से जंगल राज को हटाना है, इस प्रदेश से इस भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। जल्द ही ये चीज़ आपको सामने आएंगी, बहुत जल्द। शुक्रिया।